Alhamdulillah, all the dua of during the tahajjud of our Haji Sahab and Abdurrahman sir. I really believe it as a ni'mat, the blessing what we got. Zamrud sir and Iftikhar sir, the two most hardworking wheels what we got to move our bicycle ahead. So Alhamdulillah. So by continuing, let's move forward. Jazakallah khairan. Thank you so much, sir. I would like to call Iftikhar sir to share few words. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dignitaries on the dais, parents, and more importantly, the students who have gathered here on this occasion. So I would like to share some points with the parents and with the students. तो वालिदैन की खिदमत में मेरी चंद गुजारिशात हैं और तलबा के लिए भी हमारी कुछ हिदायत हैं। इंशाल्लाह अगर उसे फॉलो करेंगे तो बच्चों के लिए बहुत आसानी होगी। मैं सबसे पहले वालिदैन से की खिदमत में कुछ गुजारिशात रखता हूँ। एक लड़का एक लड़की की कामयाबी मतलब अच्छा पढ़ने में एक तो वो स्टूडेंट की मेहनत रहती है, मैनेजमेंट और टीचर्स के एफर्ट्स रहते हैं और पेरेंट्स का भी साथ देना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये तीन चीज़ें नहीं मिलते बच्चे क्या है प्रोग्रेस नहीं करते। प्रोग्रेस करे तो भी जितना प्रोग्रेस करना था उतना नहीं कर सकते। जरे कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, टीचर्स अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, फिर भी रिजल्ट आना मुश्किल है। जरे कॉलेजेस में मैनेजमेंट अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, बच्चे अच्छे नहीं रहते, तब भी रिजल्ट्स नहीं आते। तो एक ये क्या है कि तो ट्रायंगुलर कॉम्बिनेशन है, पेरेंट्स, टीचर्स, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट एंड टीचर्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली स्टूडेंट्स। तो वालिदैन से गुजारिश क्या है, अपने बच्चों के पढ़ने में आप मदद कीजिए, उनको कंप्लीट कोऑपरेट करना। अभी हाजी साहब बता रहे थे 35 डेज कुछ बाकी है, 34 या 35 डेज। वालिदैन ख़ास तौर से माएँ ऐसा समझें कि मेरी बच्ची या मेरे बेटे का एग्ज़ाम नहीं बल्कि मेरा खुद एग्ज़ाम है, मेरा खुद एग्ज़ाम, ये बात याद रखें। तो उसके लिए ख़ास तौर से हमारे घरों में, हमारे घरों का माहौल ऐसा होता है कि बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड माहौल रहता, बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड माहौल, कि हमारे घरों में भी दावतें उस वक्त रहती जब एग्ज़ाम्स नज़दीक रहती, वलीमा भी जब भी चाह जाता, चिल्ला छट्टी भी जब भी चाह जाती है, अकीक़ा भी जब भी चाह जाता। तो वो जो फंक्शन रहता उसके पीछे 2-4 दिन शुरू में, उसके बाद वो मुज़ाकिरे। अब घर में बच्ची या बच्चा पढ़ना चाहता लेकिन उसके मुज़ाकिरे होते रहते, उसके मुज़ाकिरे, वो इनको बुलाना, उनको बुलाना, वहाँ जाना, यहाँ जाना, तो बच्चे का माइंड, बच्ची का माइंड डाइवर्ट हो जाता। तो उसके लिए क्या है, आप वालिदैन सबसे पहले जिम्मेदारी लें 35 डेज। तो आपका भी है ना, आप भी बच्ची के साथ सवेरे उठ जाना, या अपना जो बच्चा या बच्ची है उसके साथ सवेरे उठ जाना। अब बच्चे भी ध्यान देना, बीच में आप लोगों के लिए भी टाइम मैनेजमेंट की कुछ बातें आएंगी, लड़के और लड़कियां दोनों ज़रा तवज्जो फरमाना। तो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग यू मस्ट गेट अप। द बेस्ट टाइम टू स्टडी इज़ द तहज्जुद टाइम, फजर टाइम। तो उसके लिए क्या है, आप अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू गेट अप, जल्दी सो जाएंगे तो जल्दी उठना सबके लिए आसान होता।
अब देखो, जब तक हमें एज ए पेरेंट, जब तक हम अपने बच्चों को माहौल नहीं देंगे ना, वो बच्चा जहाँ उसकी पहुंच है बच्चे की, उन्हें जो इरादा कराया था इतना परसेंटेज लाना, मैं वो बनना बोल को, वहां तक अचीव नहीं कर सकता, अचीव नहीं कर सकता। रीजन क्या है? तो घर में माहौल नहीं देते। तो उसके वास्ते सबसे पहली बात क्या है, जल्दी सो जाएंगे तो जल्दी उठने में आसानी होती। और दो, हमारे घर के परेशानियां या हमारे जो लड़ाई झगड़े हम अपने बच्चों के सामने उसका तस्करा ना करें। हर एक के साथ हैं, जो हर एक के साथ हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, कर्जदारी है, हालतें हैं, सबके साथ हैं, लेकिन उसका तस्करा बिल्कुल ना हो अपने बच्चों के सामने, उसका तस्करा ना हो। आप कैसा भी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो है लड़के के अब्बा मेहनत कर रहे हैं, वो कैसा भी करते हैं, कुछ भी उन्हें अचीव करते हैं, लेकिन उसका तस्करा बिल्कुल जो है अपने बच्चों के सामने ना करें। इसकी वजह से क्या है, डिस्ट्रैक्शंस हो जाता है। बच्चा क्या है, ही विल लूज द इंटरेस्ट ओवर द स्टडीज। तो सवेरे जल्दी उठने की कोशिश करेंगे, 2-4 रकात तहज्जुद पढ़ेंगे, अल्लाह से मांगेंगे स्टूडेंट्स। और जो है उस वक्त जो है, आप बताते हैं, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, उस वक्त है ना, आप हमारे दिमाग को 100% एनर्जी रहती है, 100% एनर्जी रहती है। उस वक्त आप मेहनत करेंगे। फिर फजर का वक्त आया, फजर पढ़ेंगे, फजर के बाद भी जो वक्त है, या अगर आपका ट्यूशन है तो ट्यूशन जाओ, नहीं आप ट्यूशन नहीं जा रहे तो घर पे पढ़ना। और वालिदैन का फिर से मैं यहाँ पे मैं एक इशारा देता हूँ, बच्चों की जो है खबरगिरी करें, खासतौर से लड़कों की। बच्चा कहाँ जा रहा, कहाँ आ रहा, ठीक है। तो आज हमारे मोहल्लों का जो माहौल भी सही नहीं है, अपने बच्चों की खबरगिरी करें। नमाज को भी जा रहा, टाइम, इतने टाइम को जाना, इतने टाइम को आ जाना। हाँ, बच्चा नमाज का बहाना लेकर बाहर जाता, सो दूसरा बहाना बोले तो नहीं भेजते, मालूम है उससे नमाज का बहाना बोलता। उसके वास्ते आप क्या करेंगे, वालिदैन टाइम के साथ, हाँ इतने बजे जमात है, जो 5 मिनट पहले जो जल्दी पढ़ने को आ जाए, कंप्लीट उसकी जो है आप उसका जो है खबरगिरी करेंगे। और बच्चा बाद में स्कूल में आ जाता, स्कूल में आ गया, इंशाल्लाह यहाँ पे एक माहौल है, यहाँ पे उसकी जो स्टडीज़ हैं वो कर लेता। और शाम में जब जाता, नमाजों के साथ जो टाइम मिलता उसका कंप्लीट यूज़ कर। और शाम का टाइम भी क्या है, 9 बजे तक बच्चा जो है अच्छे से पढ़ सकता, अच्छे से अच्छा पढ़ सकता। उसके वास्ते जो है आप वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की टाइम की और जो है अपने बच्चों के जो उनका पूरे जो वक्त की खबरगिरी करें। और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी चीज़ें हैं। देखो, सबसे एक चीज़ क्या है, तो बच्चे मोबाइल से दूर रहें। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बिल्कुल नुकसानदाह है, बिल्कुल इट्स गोइंग टू स्पॉइल योर फ्यूचर। दिस डिवाइस इज एनफ टू स्पॉइल योर फ्यूचर, नॉट ओनली फ्यूचर, इवन प्रेजेंट। ये इस चीज़ से दूर रहे। हाँ, अलबत्ता कुछ कॉलेज स्कूल से मैसेजेस आते हैं, टाइम टेबल आता, ऐसा कुछ आता, कुछ नोट्स भेजते हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखना, अपने अम्मी या अब्बू के सामने मोबाइल को ओपन कर, अपने अम्मी या अब्बू के सामने मोबाइल को ओपन करना, उनके सामने। और उस मोबाइल को भी आप क्या करेंगे, घर के हाल में बैठकर अम्मी के सामने या बड़े भाई हैं, बड़े बहन हैं, उनके सामने मोबाइल को ऑपरेट करेंगे। नहीं, मैं कहाँ की वहाँ जाकर बाजू रूम में, बाहर घर के सहन में देख लो, आ जाता हूँ 20 मिनट 10 मिनट का, तो जाते फिर से हट जाए, ट्रैक से हट जाते। तो मोबाइल आप यूज़ करेंगे, अगर कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ कॉलेज से स्कूल से इंफॉर्मेशन आ रही, वालिदैन के सामने आप मोबाइल को ऑपरेट करेंगे, इंक्लूडिंग गर्ल्स। याद रखेंगे इसको, माँ बाप, लड़कियों से ज़्यादा माँ बाप इसका ख्याल रखें। और जो है यहाँ पे फादर्स भी हैं, उनसे भी गुजारिश है कि अपने बच्चों के लिए टाइम दें, अपने बच्चों के लिए टाइम दें। और स्टूडेंट्स के लिए
देखो आप अपना अपना एक टाइम टेबल बनाओ। अभी पता है 35 डेज है, 35 डेज में भी आप 70, 80, 90% अचीव कर सकते हैं। बी सेक्शन के स्टूडेंट्स भी हैं तो आसानी के साथ अचीव कर सकते हैं। अब हमारा ये जो सिस्टम 10th का और 12th का कैसा हो गया तो कंप्लीटली स्टूडेंट सेंट्रिक है, कंप्लीटली स्टूडेंट सेंट्रिक है। कोई बच्चा फेल नहीं होना, सिर्फ फेल नहीं होना बोल के नहीं, फर्स्ट क्लास वाला 60% वाला कम से कम 70 तक चले जाना, 70 वाला 80 वाला 90। इतना फ्रेंडली सिस्टम है, ये अच्छा मौका है आपके लिए। जो है आप वो जो है इसको स्टडी मटेरियल जो भी है उसको यूज़ करें। अब तो और 2-4 बातें हैं, मैं बातें आपके सामने रखकर I will end up my speak. So you need to avoid procrastination. You need to avoid procrastination. Yes. कौन बता दी procrastination का तो क्या? गर्ल्स बता दी 9th के 10th के। You need to avoid procrastination. Boys, हम ना पूछो ना को सर, गर्ल्स ही नहीं बोल रहे, हमें कहाँ से बताते? Procrastination, it is the state of postponing the things. आज करने का समा कर लेंगे, नहीं तो परसों कर लेंगे। आज का काम आज ही करना, समझ में आ रहा? और देखो आप जब पढ़ने शुरू कर लेना, पढ़ना शुरू करते हैं असर या मगरिब के बाद आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, 45 मिनट्स तक या 50 मिनट्स तक पूरे ध्यान के साथ एक सब्जेक्ट साइंस लिए तो 45 या 50 मिनट्स पढ़ना। इसके बाद 5 मिनट ब्रेक लेना, 5 मिनट ब्रेक लेना, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, जो आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस हिसाब से पढ़ना। समझ में आ रहा? और देखो जो आपको टफ सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल मैथ्स आपको टफ सब्जेक्ट है, तो जब आपके पास इंटरेस्ट 100% है उस टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू फील मैथमेटिक्स एज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट, गो फॉर मैथमेटिक्स नाउ। समझ में आ रहा? इंटरेस्ट नहीं है, जब आप मैथ्स को पकड़े वो इंटरेस्ट का आई भी नहीं रहता, इंटरेस्ट का आई भी नहीं रहता। आप जब सवेरे उठे, आपका दिमाग 100% एनर्जी के साथ है, आप कुछ कर सकते हैं, अच्छा मौका है, तो आप क्या करेंगे? मैथ्स को पकड़ो। यूजुअली बच्चे मैथ्स का तो रत्ती डर लेते हैं, वो ले लो। और देखो क्या होता है, 45 मिनट्स या 50 मिनट्स पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद 100% you are not going to achieve on that subject, you are not going to achieve command on that subject। हो सकता 2-4 पॉइंट्स आपको नहीं मालूम होते, तो आप क्या करेंगे? उसे पेंसिल या पेन में मार्क कर लेना। नेक्स्ट डे जब आप स्कूल को आएंगे या हम लोग क्रैश कोर्स में रहते हैं, 5 मिनट में वो रेस्पेक्टिव फैकल्टी के पास आकर आप क्या करेंगे? डाउट क्लैरिफाई कर लेना। जब तक डाउट क्लैरिफाई नहीं कर लेते, these doubts are the hurdles, they are the barriers for you to achieve more। जब तक तुम्हें ये हर्डल्स को क्लियर नहीं करते, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव योर टारगेट्स। समझ में आ रहा? डाउट्स क्लैरिफाई कर दे, ओके। उसके बाद क्या है? घरों के टेंशन उसमें से भी सिर खराब करना नहीं, आप अपने काम पे, अपने वर्क पे ध्यान देना, ठीक है? इंशाल्लाह। आई थैंक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड द स्टाफ of this Jamia Sayyidina Anas bin Malik School and Ali PU College for giving me an opportunity to address the gathering and share my views to the parents and the students. Thank you. Assalamu Jazakallahu khairan. Let's give a big round of applause to welcome Iftikhar sir to our family. Over to you, girls.